3 अगस्त सुबह के लगभग 4:10 वाराणसी। गहरी अंधेरी रात और उगते हुए सूरज के बीच का वो पल जब गंगा रिवर के किनारे सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे नदी अपने अंदर कोई पुराना राज छुपाए बैठी हो। दूर कहीं घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक अनकहा डर भी था। एक ऐसा डर जो इस पवित्र नदी की गहराइयों में सदियों से दबा हुआ है। हजारों साल पहले जब धरती पर सब कुछ अलग था, तब एक राजा ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए असंभव को संभव करने की ठानी। वो राजा था भगीरथ। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को झुकना पड़ा। लेकिन गंगा का स्वर्ग से धरती पर उतरना कोई साधारण घटना नहीं थी। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि अगर वो सीधे धरती पर गिरती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब प्रकट हुए लॉर्ड शिवा, जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को समेटकर उसकी गति को नियंत्रित किया। ये एक चमत्कार था या फिर प्रकृति के साथ किया गया पहला हस्तक्षेप? समय बीतता गया और गंगा केवल एक नदी नहीं रही, बल्कि आस्था का प्रतीक बन गई। करोड़ों लोग इसके जल को अमृत मानने लगे। इसके किनारे जीवन और मृत्यु का संगम बनने लगा। हर साल लाखों लोग अपने पाप धोने के लिए इसमें डुबकी लगाने लगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या ये नदी वास्तव में सब कुछ अपने अंदर समेट सकती है। धीरे धीरे इस पवित्र जल में कुछ बदलने लगा। जो गंगा कभी जीवन देती थी, वही अब चुपचाप दर्द को अपने अंदर जमा करने लगी। शहर बढ़ते गए, इंसान की जरूरतें बढ़ती गईं, और उसी के साथ बढ़ता गया इस नदी पर अत्याचार। फैक्ट्रियों का काला पानी, नालों की गंदगी और अनगिनत अधजले शव, सब कुछ इस नदी में बहा दिया गया। लेकिन गंगा ने कभी विरोध नहीं किया। वो बस बहती रही, सब कुछ अपने अंदर समेटती रही। फिर आया साल 2021, जब एक अदृश्य खतरे ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया। कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा दी। अस्पताल भर गए, शमशान घाटों में जगह कम पड़ने लगी, और उसी गंगा के किनारे एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। रेत में दबी हुई लाशें, पानी में तैरते हुए शव। वो गंगा जिसे कभी मोक्ष का रास्ता माना जाता था, अब खुद एक सवाल बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब उस पानी पर पड़ती थी, तो उसकी चमक में अब वो पवित्रता नहीं दिखती थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी नजर आती थी। जैसे गंगा खुद पूछ रही हो, क्या यही वो दुनिया है जिसके लिए उसे धरती पर लाया गया था? क्या यही वो इंसान है जिनके पापों को धोने का वादा उसने किया था? आज भी वाराणसी के घाटों पर भीड़ लगती है, आरती होती है, लोग आस्था के साथ हाथ जोड़ते हैं। लेकिन उसी पानी के नीचे छिपी सच्चाई को बहुत कम लोग देख पाते हैं। गंगा अब सिर्फ एक नदी नहीं रही, वो एक गवाह बन चुकी है, इंसान की आस्था और उसकी गलतियों की। एक ऐसी गवाह जो बोल नहीं सकती, लेकिन जिसकी हर लहर एक कहानी सुनाती है। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि हम उस कहानी को सुनना ही नहीं चाहते।